Assalamualaikum class. My roll number is 862997 and my topic of presentation is thermodynamic stability. First point में metal and ligand combine to form metal ligand complexes. कोई भी ligand metal के साथ आके अटैच हो रहा है, उसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है, उसके नतीजे में metal ligand complex बन रहा है. वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल है या अनस्टेबल, ये थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी से ही मालूम होता है. नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्सेस एग्जिस्ट अंडर सूटेबल कंडीशंस फॉर अ लॉन्ग टाइम. कोई भी कॉम्प्लेक्स है वो फेवरेबल कंडीशन में एग्जिस्ट कर रहा है और उसको हम स्टोर भी कर सकते हैं लंबे अरसे के लिए. मीन्स कि वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल कॉम्प्लेक्स है. नेक्स्ट पॉइंट, इट रेफर्स टू द स्टेबिलिटी एंड अनस्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. मीन्स कि जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है वो कॉम्प्लेक्स के स्टेबल और अनस्टेबल करैक्टर के बारे में बताती है. नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्प्लेक्सेस मे बी स्टेबल इन वन रिएजेंट और मे बी अनस्टेबल इन एन अदर रिएजेंट. मीन्स कि एक कॉम्प्लेक्स है वो एक रिएजेंट में स्टेबल है, वो कंडीशन उसके लिए फेवरेबल है, उसको हम स्टोर कर सकते हैं ज़्यादा टाइम के लिए, वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा. लेकिन अगर वही कॉम्प्लेक्स किसी और रिएजेंट में है, कंडीशन चेंज कर दी, अब वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर नहीं हो पा रहा, हाईली रिएक्टिव हो गया, मीन्स वो कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल है. नेक्स्ट, इट रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच द कॉम्प्लेक्स विल फॉर्म और विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर कॉम्प्लेक्स व्हेन द सिस्टम रीच इक्विलिब्रियम. जब कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम अटेन करता है, इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है, कॉम्प्लेक्स बनता है या कॉम्प्लेक्स एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, उसको जो मेजर किया जाता है वो होती है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी. थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को हम फॉर्मेशन कांस्टेंट से मेजर करते हैं. फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या है ये आगे जाके बताती हूँ. नेक्स्ट पॉइंट है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन दी मेटल लिगेंड एनर्जीज. मेटल और लिगेंड की एनर्जी पे थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी डिपेंड करती है. एनर्जी कम ज़्यादा होने से स्टेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है. अगर तो एनर्जी कम है, लेस एनर्जी है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है. एनर्जी ज़्यादा है, स्टेबिलिटी कम है. नेक्स्ट है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय फॉर्मेशन कांस्टेंट. फॉर्मेशन कांस्टेंट से थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मेजर किया जाता है. फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या इसे हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे आ जाता है. फॉर्मेशन कांस्टेंट पे डिपेंड करती है स्टेबिलिटी. हाई फॉर्मेशन कांस्टेंट है मीन्स मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स. लो फॉर्मेशन कांस्टेंट मीन्स लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स. इसको एक जनरल रिएक्शन से देखते हैं. इसमें है, इन एक्वस सोल्यूशन अ मेटल कैटायन गेट्स हाइड्रेटेड टू गिव एन एक्वा कॉम्प्लेक्स ऑफ दिस टाइप. ये एक्वा कॉम्प्लेक्स है. यहाँ पे लिगेंड वाटर की जगह पे आके अटैच हो, इसने वाटर को रिप्लेस किया है और मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स बना दिया. वाटर यहाँ साइड पे निकल गया. यहाँ पे क्या हुआ, इन एक्वस सोल्यूशन मेटल कैटायन गेट्स हाइड्रेटेड टू दिस कॉम्प्लेक्स आयन and when ligand combine and the reaction become in equilibrium, this ligand replace one water molecule from here. ये बन गया. and then ligand attached to the metal cation, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया. नेक्स्ट पॉइंट में, where x is the number of water molecules, x वाटर मॉलिक्यूल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, ये n प्लस है, n is the oxidation number of the metal cation and L is कोई भी मोनोडेंडेट लिगेंड है जो मेटल के साथ अटैच होकर कॉम्प्लेक्स बना रहा है. नेक्स्ट है, इन द अबव इक्वेशन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज नॉट इंक्लूडेड. वाटर इन डाइल्यूट इज टेकन एज कांस्टेंट. वाटर कांस्टेंट ले लिया गया बिकॉज वाटर इज इन एक्सेस क्वांटिटी. सो इन जनरल रिएक्शन वी विल राइट ओनली m प्लस l फॉर्मेशन. हम L और मेटल और लिगेंड की फॉर्मेशन को लिखेंगे. तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है वो डिपेंड करता है फॉर्मेशन कांस्टेंट पे. इसकी वैल्यू कितनी होगी,
अगर फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है, इट मीन्स मेटल लिगेंड बॉन्डिंग ज़्यादा होगी। मेटल लिगेंड बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर है देन मेटल वाटर बॉन्डिंग के। सो अगर फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो जो हमारे पास लिगेंड है वो स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होगा मेटल के साथ, बिकॉज वो वाटर को ईजीली रिप्लेस कर रहा है, डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेकिन अगर फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू लेस देन 1 है तो जो डायरेक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंस डेल्टा जी नोट इज़ अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, फॉर्मेशन कांस्टेंट इज़ द मेजर ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। ये भी पहले बता दिया। इट कैन बी इंटरप्रिटेटेड दैट द फॉर्मेशन स्टेबिलिटी that the thermodynamic stability of a complex can be measured in term of formation constant. गिब्स फ्री एनर्जी भी डिपेंड करती है स्टेबिलिटी पे। फॉर्मेशन कांस्टेंट जो है वो डिपेंड करती है गिब्स फ्री एनर्जी पे और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। फॉर्मेशन कांस्टेंट ज़्यादा है, जितना ज़्यादा होगा वैल्यू उतनी ज़्यादा नेगेटिव में जाएगी डेल्टा जी नॉट की, गिब्स फ्री एनर्जी की। और जितनी ज़्यादा वैल्यू नेगेटिव में जाएगी इस एनर्जी की तो क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स होगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। A high negative value of delta G naught indicates that the position of equilibrium favors the product, hence the complex form will be more stable. कॉम्प्लेक्स उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। इससे नेक्स्ट है फॉर्मेशन कांस्टेंट और स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। फॉर्मेशन कांस्टेंट दो तरह से, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट और ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट में क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है एक्वस सॉल्यूशन में वो प्रोसीड कर रहा है थ्रू स्टेप वाइज फैशन, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है जो वो स्टेप वाइज बन रहा है, डिफरेंट स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और वहाँ पे डिफरेंट कांस्टेंट्स भी आ रहे हैं, कांस्टेंट की वैल्यू भी डिफरेंट होगी। These K1, K2, K3 and so on Kn are called stepwise formation constant. इनकी वैल्यू भी डिफरेंट होगी। नेक्स्ट है ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। इसमें क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स है वो एक ही स्टेप में बन रहा है, सिंगल स्टेप पे कॉम्प्लेक्स है। इसमें मेटल है, साथ में लिगेंड जितने अटैच होने वो अटैच होके एक ही स्टेप में कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। इससे नेक्स्ट है ट्रेंड इन स्टेबिलिटी कांस्टेंट। The value of stepwise stability constant decrease with the successive replacement of ligand. अब यहाँ पे मेटल और लिगेंड पे जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है मेटल लिगेंड का स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट में, इसमें कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट आ रही है। शुरू में सपोज अगर कांस्टेंट स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू 4.something है, तो जैसे जैसे लिगेंड रिप्लेस होते जाएंगे इसकी वैल्यू भी डिक्रीज करती जाएगी स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट की। इससे नेक्स्ट है मेटल आयन प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। मेटल आयन प्रॉपर्टीज भी डिपेंड करती हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल आयन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल आयन, मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो इस तरह के मेटल से जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो मोर स्टेबल होगा। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है चार्ज एंड साइज ऑफ मेटेलिक आयन। मेटेलिक आयन का चार्ज और साइज भी डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस पे। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिगेंड विच डिपेंड अपॉन स्टेबिलिटी। लिगेंड की भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती हैं। लिगेंड का साइज़, चार्ज एंड साइज ऑफ लिगेंड। लिगेंड का साइज़, अगर लिगेंड का साइज़ ज़्यादा है स्मॉल है साइज़ अगर, और जो उसका चार्ज है वो ज़्यादा है, तो इस तरह के केस में हम ये कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स है वो मोर स्टेबल है। अगला पॉइंट है बेसिसिटी ऑफ लिगेंड। लिगेंड के पास
बेसिक करैक्टर भी है, लिगेंड का बेसिक करैक्टर भी है। बेसिक करैक्टर भी लिगेंड्स का स्टेबिलिटी पे इफ़ेक्ट करता है। अगर लिगेंड मोर बेसिक है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से डोनेट करने की टेंडेंसी है, आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट कर देगा। तो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इंक्रीज इन बेसिक करैक्टर मीन्स मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स। दिस इज़ थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। थैंक यू।